यस फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो बना देता हूँ, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि मैंने किसी और का वीडियो सुन के बनाया है। दोस्तों, ये एजुकेशन चैनल है और इस पे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। और एजुकेशन देने का मतलब है कि आप कुछ सीखें और समझें और परखें। कोई शेयर इसको देख के ख़रीदेंगे बेचेंगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये मेरा डिस्क्लेमर है। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाज़ार में काम करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है, और जो इस वीडियो के टाइटल को पेश करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। मैंने अपनी आवाज़ में भी आपको आगाह कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि ये टोटली एजुकेशन के लिए है। दोस्तों, वीडियो बनाने की उत्सुकता इसलिए हुई कि आज क्लोजली वॉच किया, ज़्यादा कुछ बाज़ार में आज किया नहीं दोस्तों, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आना था एंड यूरोप अच्छे ग्रीन में खुले थे, लेकिन वो भी थोड़े से शक पका रहे थे कि ज़्यादा ग्रीन हो जाएं या एट पार हो जाएं। उससे पहले एशिया के बाज़ार खुले दोस्तों, उनमें भी इतनी ज़्यादा हरियाली तो नहीं थी। हैंगसेंग एंड एक दो तीन मार्केट एशिया के रेड हो गए थे बाद में। डोजन फ्यूचर्स सुबह रेड था, फिर फ्लैट हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ। एंड दोस्तों, वो बढ़ते बढ़ते मार्केट क्लोजिंग टाइम पे 140 पॉइंट अप था। एंड इंडियन मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी दोस्तों प्रिडिक्शंस अगर करते हैं कि ये 18,100 टच करेगा, तो दोस्तों डर लगता था, क्योंकि मार्केट में कोई सेलिंग करते हुए दिख रहे थे। ऊपर से कॉल बेचने वाले दिखाई दे रहे थे, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। बैंक निफ्टी एट लास्ट झटके से बड़ी देर में 40,900 टच किया, लेकिन दोबारा फिर वहाँ नहीं गया। हाँ, दोबारा भी एक बार गया, 40,902 भी गया, लेकिन वही 40-50 पॉइंट नीचे। और निफ्टी 50 जो 17,900 के ऊपर में खुला था दोस्तों, जिसकी उम्मीद मुझे तो 17,860-70 की थी, लेकिन 17,900 के ऊपर खुला। एंड दोस्तों 17,000 ओ सॉरी ये गलत बयानबाजी हो गई दोस्तों मैं इसको ही रेक्टिफाई करता हूँ। निफ्टी 50 18,007 के आसपास खुला। एंड दोस्तों बढ़ते बढ़ते 18,030 और 40, और देखते ही देखते 18,060 पे काफ़ी देर तक रहा, फिर 40 आया, पूरा दिन व्यतीत कर दिया, और 18,088 मैक्सिमम इसने पीक अपनी पकड़ी, जो एट लास्ट 18,070 के आसपास बंद हो गया। 18,100 टच नहीं किया दोस्तों। उधर बैंक निफ्टी जो 40,700 और 800 के बीच घूमता रहा, और एट लास्ट 40,900 टच किया, और 40,000 लगभग 867 पे 840 पे बंद हो गया। दोस्तों, ये तो रहा अपडेट निफ्टी 50 का एंड बैंक निफ्टी का। स्टॉक्स में बाइंग दिखाई दे रही थी। एफआईआई ने अभी डाटा आया है, 1900 करोड़ का बाइंग किया कैश में। डीआईआई ने 1100 करोड़ का कैश में बेचा। लगभग डाटा बता रहा हूँ दोस्तों, अंदाजे से। इंडेक्स फ्यूचर के एंड ऑप्शंस के डाटा आए नहीं हैं। एंड जो मेन मुद्दे पे बात करनी है, वो असली मुद्दा तो इन्फ्लेशन का है, जो 6 बजे डाटा आया, उस पर मेरी क्या रिएक्शन है ये बता देता हूँ। देखिए, जून में 9.1 था इन्फ्लेशन, जुलाई में 8.5 हुआ, एंड ये अगस्त का डाटा था दोस्तों 8.3। 8.1 की उम्मीद की जा रही थी सीएनबीसी वालों से एंड अदर लोगों से, लेकिन 8.3 अभी यूएस का सीपीआई डाटा आया है। तो दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 0.2% भी इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो ये पिछले 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी का रिजल्ट है।
अब आप कहेंगे कि 20 और 21 सितंबर को 1% बढ़ाएगा फेड का चेयरमैन पॉवेल एंड मीटिंग करने वाले डायरेक्टर्स यूएस में। दोस्तों वो खतरा मुझे टलता नज़र आ रहा है। अब की बार भी 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा यूएस में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, और इसको मार्केट इतना पॉजिटिव तो नहीं लेगा, लेकिन पॉजिटिव ही लेगा, नेगेटिव नहीं लेगा। जिसका खतरा था नेगेटिव नहीं लेगा दोस्तों। इतना ख़राब डाटा नहीं है, कुछ सुधार है। 8.5 की जगह 8.3 भी अच्छा डाटा है, कोई इतना ज़्यादा ख़राब डाटा नहीं है। इसको यूएस मार्केट पॉजिटिव लेंगे आज ओवरनाइट। कल मार्केट वर्ल्ड वाइड और हमारा इंडियन मार्केट भी इसको पॉजिटिव ही लेगा, क्योंकि कुछ सुधार वहाँ हुआ, रिसेशन के बादल कुछ छठे दिखाई दिए। तो इसी के आधार पे आज हम कॉल और पुट का सलाह नहीं दिया था, क्योंकि जो ये डाटा है आने वाला था, ये ज़्यादा महंगाई वाला भी आ सकता था, तो कॉल वालों को परेशानी होती, और बहुत ही अगर कम हो जाता तो पुट वालों को दिक्कत होती। तो लगता है मुझे ये मिला जुला डाटा है। 0.2% इन्फ्लेशन कम हुआ है, महंगाई कम हुआ है। तो लगता है मुझे कल या ओवरनाइट यूएस मार्केट इसको पॉजिटिव लेंगे, और शायद पहले से ही डॉ जोन्स फ्यूचर्स इसको समझ गया था, जिससे कि अभी 204 पॉइंट अब डॉ जोन्स फ्यूचर्स दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों ये सब हमारी कंट्री में भी पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। एंड मैं और मेरा विचार यही है कि ये ख़राब डाटा नहीं, अच्छा डाटा है। 0.2% कम होना इन्फ्लेशन, ये एक अच्छी बात है, और अच्छा ही मार्केट्स को इनको लेना चाहिए। एंड इसका फ़र्क दूरगामी सभी पे पड़ेगा। रिसेशन के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं, एंड 20 और 21 को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मुझे बढ़ने का संभावना नहीं है कि जिससे हल्ला गुल्ला हो रहा था कि 1% बढ़ेगा। अब 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट 20 और 21 सितंबर को बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है दोस्तों। और इसी के आधार पे मैं अपने इंडियन निफ्टी 50 के कल के रेट दे देता हूँ। देखिए, अब मैंने आज सुबह ही बोल दिया था 18,000 के ऊपर अगर 20 मिनट टिकेगा, रुक जाएगा इंडियन मार्केट, तो बुलिश मोड दिखाई देगा। वही हुआ। और 18,000 के नीचे जाएगा तो दोस्तों बेयरिश मोड दिख जाएगा। मार्केट में टोटली बुलिश मूड है, और कल मार्केट सीधे सीधे 18,114 जो पहला रजिस्टेंस है उसको काट देगा। एंड दूसरा रजिस्टेंस दोस्तों 18,255 का है मेरा, 18,255 का है। एंड तीसरा है 18,300, वो तो ज़्यादा दूर है। 350 वो तो ज़्यादा दूर है दोस्तों। बट कल 18,114 कट जाएगा, एंड दूसरा रजिस्टेंस है 18,255। वहाँ तक कोशिश करेगा निफ्टी 50 जाने की, लेकिन शायद टच ना कर पाए। और नीचे का जो दोस्तों सपोर्ट है, आज 18,000 सपोर्ट पहला बन चुका है। यानी जो मेरा पहला सपोर्ट है वो है 19,992। दूसरा है दोस्तों 19,925। एंड तीसरा दोस्तों 19,807। 3 सपोर्ट हैं, 2 रजिस्टेंस है। आज ये है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 40,990 जो मेरा पहला रजिस्टेंस था आज का, वो कल कट जाएगा दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा मेरा 41,100 है पहला रजिस्टेंस, और दूसरा है 41,440। बस 3 ये रजिस्टेंस हैं, जिसमें पहला तो कट ही जाएगा, दूसरा जाने की संभावना है
41,100 और 41,440। दोस्तों नीचे में जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का साफ साफ वो है 40,572, 40,210 एंड एग्जैक्टली 40,000 इन राउंड फिगर। ये सपोर्ट और बेस बन चुके हैं निफ्टी 50 के। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस दिए, 3 मैंने बेस दे दिए, सपोर्ट दे दिया। उधर निफ्टी 50 का भी मैंने ऊपर में 3 रेजिस्टेंस दिए हैं और नीचे के 3 सपोर्ट दिए हैं। इन बीच बाजार चलना चाहिए। और दोस्तों कुछ अच्छे सेक्टर्स में स्टॉक्स जहाँ मूव कर रहे हैं और जहाँ जिनकी ज़्यादा डिमांड है, देखो चलेंगे तो सब, चलने तो अगले 15 दिन सभी स्टॉक्स हैं, चाहे वो पावर में हो, चाहे केमिकल में हो, चाहे वो इंफ्रा में हो, चाहे वो FMCG में हो, चाहे वो मेटल्स में हो। दोस्तों चलेंगे तो सब। किसी में तेज़ी जल्दी आ जाएगी, किसी में तेज़ी देरी से आएगी, बट मेरा कहना ये है कि फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। वीकर हैंड्स, बैड गवर्नेंस, ऐसे में फ़ायदा उठा लेते हैं, उस पे ही आपको वाच रखनी है। इसी वीडियो को मैं इसी अपने प्रेडिक्शन के साथ में विराम देता हूँ। नमस्कार।